डेफिनेटली वहाँ पे सेल्स का काम है कि आप कैपेबल है कि मैं एसएससी जैसा एग्जामिनेशन निकाल सकता हूँ, मैं एमबीए में कैट फोड़ सकता हूँ, जल्दी जॉब लेना है। और अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयड होना है। क्या बैंक की जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? क्या बैंक में सिर्फ सेल्स करना पड़ता है? और क्या जो हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारा ही वेस्ट है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा जॉब पकड़ा दिया जाएगा जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। तो ये और बैंक की जॉब में सिर्फ सेल्स प्रेशर होता है। और जब भी आप कभी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो तब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हम बैंक ज्वाइन करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करने का, बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री में। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन होता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए। देखिए, ये जो आपका चैनल है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल, इसमें तो आपको डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते ही हैं, बहुत क्लिप्स फॉर्म में मिलते हैं, वो मैपिंग के फॉर्म में जो आपको सर पढ़ाती हैं। मैं जो हूँ वो इस चैनल का एडमिन हूँ और मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 2 साल हो चुका है, तो मैं आपको एग्जैक्टली आज के सिनेरियो में पिक्चर बता पाऊँगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत कैसी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक किस तरीके से काम करता है। और एज अ रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप किसी बैंक में लगते हो तो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होती है, क्योंकि जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय की होती है वो सिमिलर होती है गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय की, बस थोड़े से टारगेट और प्रेशर में फ़र्क होता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जो एज अ आरएम, मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ एक बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में। तो हमारा जो काम होता है वो ऑपरेशंस का होता है, जहाँ पे हमें एफडी ओपन करना पड़ता है, हमें आरडी ओपन करना पड़ता है, हमें नए अकाउंट जब भी हमें मिलते हैं उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमें ये सारी ही चीज़ें करनी पड़ती है। या फिर अगर हमें लोन का लीड मिलता है तो हमें उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहाँ पे क्या है आजकल कि प्रोसेसेस जो है स्मूथ हो गया है जब से टेक्नोलॉजी आई है। क्योंकि आजकल जो अकाउंट ओपन होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो डायरेक्टली किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या किसी टैब के थ्रू इस तरीके से जो है एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम देना पड़ता है हमें ऑपरेशंस के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे हमारा मेंटल प्रेशर नहीं रहता जब भी हम जॉब करते हैं। और एरर के भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और कुछ भी एरर आएगा तो वो बता देगा। अगर हम कभी कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है जिससे वो रिजेक्ट हो सकता है, तो पहले ही वो चीज़ जो कोई भी ऐप है या कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आपको गाइड कर देगा कि ये चीज़ जो है ये फिलअप करना रह गया है और ये मैंडेटरी है। तो इस चीज़ की वजह से जो ऑपरेशन का प्रेशर है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है। लेकिन उस वजह से क्या होता है कि जो सेल्स का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चीज़ें जो है बहुत स्मूथ है और बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो अब ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देंगे। देखिए, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो किसी मोटिव से बनती है। तो अगर एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना है तो वो इस मोटिव से बना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। और इसी के वजह से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है वो हुए हैं कि हम क्या बोलते हैं कॉस्ट पे नहीं रिवेन्यू में फोकस कर पाए। क्योंकि अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो वो एक कॉस्ट डिवीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर आप सेल्स की बात करें तो वो रिवेन्यू जनरेशन होता है जहाँ से एक्चुअल रिवेन्यू आते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट आता है जिससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलता है। पर अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि चीज़ें जो हैं अभी भी मैनुअली होती हैं। फाइलिंग जो है वो सारे मैनुअल प्रोसेस में है। टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो चुकी है बट उस लेवल पे नहीं हुई है जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर पाई हैं। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज नहीं है बल्कि एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर ऑपरेशंस का काम है तो आप ऑपरेशन के काम में इन्वॉल्व रहोगे। सेल्स के जो टारगेट हैं वो रहेंगे लेकिन वो आपसे उतना नहीं करा पाएंगे जितना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको करा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक जीत जाता है। देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत बार आता है कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में ही अगर हमें जॉब मिल रहा है और वहाँ पे पहले से इतना काम है तो हमें क्यों करना। ठीक है, क्यों हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाए और सेल्स का काम करें। डेफिनेटली वहाँ पे सेल्स का काम है। सेल्स का काम किस तरीके से, देखिए मैंने पहले ही बताया कि प्राइवेट में तो अगर आपका रोल है ऑपरेशंस का तो वहाँ पे
आपसे 80% आपको से सेल्स कराया जाएगा और 20% आपका ऑपरेशन रहेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप की बात करते हैं तो अभी भी ऐसा है कि वहाँ पर अगर आपसे 80% आपसे ऑपरेशन करा रहे हैं तो 20% आपसे सेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग अलग है। एक जगह पे सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है और एक जगह पे ऑपरेशंस की वैल्यू। ये सिनेरियो जो है वो आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं वो भी अब टेक्नोलॉजी पे उतना ही जोर दे रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी पे जोर देकर नए नए अपग्रेडेशन को लाती जाएंगी तो आप अपने कॉस्ट फंक्शन को कम करती जाएंगी और जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है उसको ज़्यादा करती जाएंगी। और नो डाउट ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ना कि बैंक में बल्कि हर एक चीज़ में। ठीक है, एआई के थ्रू जो कॉस्ट फंक्शन है उसको कम किया जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन जिस तरीके से अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आपको ये रीज़न मिल जाता है कि अभी भी गवर्नमेंट बैंक में जो है सेल्स का प्रेशर है, बट उतना नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि ट्रांसफ़र्स को लेके। प्राइवेट में ट्रांसफ़र जो है वो बेनिफिट करता है, क्योंकि आप जो है आप अपने हिसाब से अपनी सिटी को चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं और अगर आपको अपने घर के पास में ही कोई बैंक में जॉब चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ये भी चीज़ इतनी इजी नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है कि आपको इजीली कोई भी जॉब नहीं मिलता। लेकिन तब भी अगर आप थोड़ा पुश करोगे अपने आप को, थोड़ा लगे रहोगे कि मैंने थोड़ा 1-2 साल सेल्स का एक्सपीरियंस ले लिया, कहीं एग्जीक्यूटिव लेवल में काम कर लिया, फिर मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो वो हो जाता है। मैंने भी इसी तरीके से किया था, तो आप भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है कि आपको एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा और फिर आपको एक जॉब मिलती है। तो ये जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ये बात करी थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपको बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, कितना भी वो प्रेशर हो, अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना प्रेशर नहीं है जितना एक प्राइवेट बैंक में है, और आप इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट आता है या क्या वर्डिक्ट है इसका कि हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमें प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल है कि मैं एसएससी जैसा एग्जामिनेशन निकाल सकता हूँ, मैं एमबीए में कैट फोड़ सकता हूँ, अगर आप में वो चीज़ की कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ आप वहीं ट्राई करिए, क्योंकि वो नो कंपैरिजन वो बेस्ट जॉब्स हैं अभी जो इंडिया में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से वो जॉब जो है वो नहीं क्रैक हो पाएंगे, तो देखिए, अपने करियर में आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपको जॉब मिल रहा है आप उसको पहले ले लीजिए। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर इस सेक्टर में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप काम में बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस बैंक को जस्टिफाई कर पाएंगे, उस जॉब को जस्टिफाई कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल भी हैम्पर होने नहीं देना है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करना है और जल्दी से जल्दी जॉब लेना है, और अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयड होना है। तो मैं आप सब लोग को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जॉब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जो पीओ की जॉब है या क्लर्क की जॉब है, वो अच्छी जॉब्स है, रेप्यूटेड जॉब्स है, तो आपको फुल प्रिपरेशन इनके लिए करनी है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं पहले से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसी जॉब है कैसी नहीं है, टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके। तो ये वीडियो मैंने क्लैरिटी के लिए बनाई थी। मैं आने वाले टाइम पे और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करूँगा, क्लैरिटी वीडियोस लाऊंगा। तो इस चैनल में आप जुड़े रहिए, और जो जनरल अवेयरनेस की वीडियो जो सर डालते हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो पीडीएफ्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक बार आप उसको देखिए, एक बार उस तरीके से याद करने की कोशिश करिए, देखिए कि आपको हेल्प होता है या नहीं। और एक एवरेज बच्चे के लिए जो जीए में बहुत सफ़र कर रहा है, वो बेस्ट वीडियोज़ है और बेस्ट कंटेंट है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। शुक्रिया आप सब लोगों का जो लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं, बट आई होप वी विल ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच।